तो दोस्तों क्लास 8 के लिए वीडियो होने वाला है। दोस्तों 8 क्लास की काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि कौन से मतलब पढ़ें, क्या एग्जाम में क्या आएगा। तो सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। इनसे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, तो वीडियो को आपको पूरा देख लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों सभी वीडियो एजुकेशन संबंधित पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं यहाँ पर आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आने के 100% चांस है। मतलब ये पूरा मॉडल नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आपको पहले ही। इसमें से लगभग आपके मतलब मैं कह रहा हूँ 17 से 18 क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ऐसा आपको पेपर आप देख लेंगे, उसके दिन बाद आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों बता दूं यहाँ पर मैं आपको विलियम नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था या लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इनमें था लॉर्ड डलहौजी, आपको पता होगा इसकी, जिसे गोद निषेध प्रथा इसी ने शुरू की थी, तो ये था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं खुशनवीसी का आशय क्या है। खुशनवीसी का आशय बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखने वाले, या बहुत खुश रहने वाले, या सुंदर नक्काशी करने वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो सुंदर जो नक्काशी करने वाले लोग होते हैं उन्हें खुशनवीसी उन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके नीचे जो भी प्रश्न देने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। असम में काम के लिए आदिवासी कहाँ जाने लगे थे, तो वो चाय बागानों और कोयला खानों में जाने लगे थे। असम में काम करने वाले आदिवासी चाय बागानों और कोयला खानों में जाने लगे थे। दोस्तों बात करते हैं नीचे आपकी भूमि का उपयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है, तो वो आपकी मतलब इन सभी के लिए किया जाता है। कृषि, वानिकी, खनन, इन सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि में शामिल किसको किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले आपको बता दूं आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उस पर क्विज आती है 8वीं क्लास से लेकर पूरी 12वीं क्लास तक के सभी विषयों की क्विज आती है, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर आपके वाणिज्यिक कृषि में तीनों कृषि शामिल की जाती है, वाणिज्यिक, अनाज, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जल की कमी वाले प्रदेश है अधिकांश अफ्रीका पूरे में आपकी जल की कमी है, पश्चिम एशिया में भी जल की कमी है और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो इसमें द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मतलब इन तीनों में जल की कमी है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। पूर्वी मैदान में, हाड़ौती का पठार, या फिर अरावली पर्वतमाला, या फिर मरुस्थल प्रदेश। तो इसमें बात करते हैं, आपको बताते हैं राजस्थान की किस भौगोलिक क्षेत्र में, तो वो मरुस्थल क्षेत्र में आपके जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है, वो आपके जालौर जिले में हुआ है। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कहारगढ़ कहलाता है। क्या कहारगढ़ कहलाता है? कहारगढ़ कहलाता है कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो इसमें बे आंसर है वो आपके राइट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है, तो नगर परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनको कहते हैं यहाँ पर हमारे सभापति। ठीक है, सभापति कहते हैं नगर परिषद के सदस्य को। उसके बाद बात करते हैं आपके नीचे बर्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद नीचे जोड़े बनाए गए हैं, उनको आपको मिलान करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर नीचे आपको जोड़े दिए गए हैं, तो उनकी बात करते हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिर, खाटू श्याम जी का मंदिर, बंगाल का विभाजन और उच्चतम न्यायालय यानी आपके सर्वोच्च न्यायालय। उसकी बात करते हैं यहाँ पर बंगाल का विभाजन सभी को पता है 1905 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय वो है वो दिल्ली में है, तो ये दो मिलान आसानी से हो गए। उसके बाद बात करते हैं आगे आपके मतलब दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसकी बात करते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो आपके यहाँ पर होने वाला सीकर में। ठीक है, सीकर में होने वाला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। और रणकपुर के जैन मंदिर पाली में, और सॉरी दोस्तों थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर बताता हूँ आपको। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो होने वाला है आपके मतलब रणकपुर का जैन मंदिर है वो सीकर में है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत पर, और मतलब खाटू श्याम जी का मंदिर है वो पाली में है। उसके बाद बात करते हैं हमारे देश में शासन चलता है, किसका शासन चलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको रेगिस्तान भरना है, मतलब हमारे देश में किसका शासन चलता है, ये आपके रेगिस्तान वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको पता है लोकतंत्र का हमारे शासन चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। कौन होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया देश के, तो वो होते हैं आपके न्यायाधीश होते हैं, वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। उसकी बात करते हैं ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है, तो न्यायपालिका है उन्होंने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है। ठीक है, तीसरे प्रश्न में न्यायपालिका होगा आपका आंसर। चौथे बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपके मतलब तीसरे में न्यायपालिका होने वाला है। और आगे बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी थी, तो ये आपने अगर पाठ पढ़ा है मतलब यूरोपीय वस्तुओं के लिए निर्यात की वस्तुएं कौन कौन सी थी मतलब देश से बाहर भेजने की, तो वो
बहुत ही आपकी मतलब नील वगैरह यही सब यूरोपीय कंपनियों के लिए मतलब व्यापारिक वस्तुएं थी, ठीक है। नील और जो भी भारत में उगाई जाती थी फसलें उनकी। रेत नील की खेती क्यों कतरा रहे थे? रेत नील की खेती इसलिए कतरा रहे थे क्योंकि वहाँ पर 3 कट्टिया पद्धति मौजूद थी, जिसमें आपको 1 बीघे में 3 कट्टे पर मतलब नील की खेती करना आवश्यक था। उसके बाद बात करते हैं आदिवासी शब्द का क्या अर्थ होता है। आदिवासी लोग कौन है? तो ये तो आप सभी को पता है, आराम से अपन इसका कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को उसके बाद अगला प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? तो धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि धर्म और राज्य में कभी समानता नहीं हो सकती। धर्म अपने अपने धर्म मानने वाले लोग होते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास की 2 योजनाओं के नाम लिखिए, अगला प्रश्न है। तो ग्रामीण विकास की 2 योजनाएं है, जैसे कि मतलब आप प्रधानमंत्री आवास योजना भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी 2 योजनाएं आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसकी बात करते हैं राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो वो है आपके मतलब राजस्थान के प्राकृतिक पर्यटन स्थल झील वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि झील, दुर्ग, ये आपके प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। उसके बाद बात करते हैं विधवा विवाह के पक्ष में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान कौन कौन से हैं? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक विधवा से विवाह किया था, आपको पता है। अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ी है तो ये आंसर आप आराम से दे सकते हैं, 3 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अनिवार्य क्यों होती है? न्यायपालिका अनिवार्य इसीलिए होती है क्योंकि अपराध की जांच के लिए भी न्यायपालिका आवश्यक होती है, ठीक है। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? आप आराम से लिख सकते हैं, ये तो सोचकर लिखने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। स्वामित्व के आधार पर भूमि आपको पता है 3 प्रकार की होती है और ये आप आराम से जी में देखकर लिख सकते हैं, जो भी आपके पास गाइड है उसके अनुसार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपकी कृषि क्या है, ठीक है। कृषि क्या है? खाद्यान्न फसल के रूप में चावल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद अगला प्रश्न है संविधान किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को का खंड क्यों जोड़ा गया है? ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपको पता होना चाहिए। ये सरकार राज्य सरकार पर थोपती है केंद्र सरकार, मतलब ये आपको लागू करना जरूरी नहीं है राज्य सरकार को, अगर वो चाहे तो ही लागू कर सकती है, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अगर आप ये आपके प्रश्न भी आ सकता है, नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपकी बात करते हैं कौन कौन से आगे और प्रश्न है, थोड़े प्रश्न ही हो रहे हैं, आप इसको पूरा देखें थोड़ा। तो बात करते हैं यहाँ पर ये है खनिज किसे कहा जाता है? लोहे व अलोहे खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खनिज और परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों ही प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है, और परंपरागत व गैर परंपरागत तो मैं आपको आगे समझाने भी वाला हूँ, थोड़ा आप रुकिए, ठीक है। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।